नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज़ूबो बायो। मैं हूं वीरेंद्र कुमार वर्मा। आज के जो क्वेश्चन है 1 से 5 नंबर तक क्वेश्चन इस ग्राफ पे बेस्ड हैं। ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहलाता है। इसमें एक्स एक्सिस पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को दिखाया गया है, जिसकी यूनिट होती है mm/Hg। वाई एक्सिस पर इसमें O2 सेचुरेशन को दिखाया गया है कि हीमोग्लोबिन O2 से कितने परसेंटेज सेचुरेट है। और इसमें एक तीसरी क्वांटिटी दिखाई गई है O2 कंटेंट mlO2 पर डेसीलीटर। इसी ग्राफ के बेसिस पे 1 से 5 नंबर तक क्वेश्चन होंगे। इसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ब्लड कैन कंबाइन विथ ऑलमोस्ट, इसमें बताना है आपको, ऑफ ऑक्सीजन इफ़ द हीमोग्लोबिन इज 100% सेचुरेट। इसमें आपको बताना है अगर हीमोग्लोबिन 100% सेचुरेट है तो उसमें कितने ml ऑक्सीजन होगी। इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं 18 ml, 15 ml, 20 ml, 10 ml। अब फिगर से आप देखिए ये O2 mm/Hg को शो कर रहा है। इसमें जो ये आप देख रहे हैं इस एक्सिस पे हीमोग्लोबिन सेचुरेशन विथ ऑक्सीजन दिखाया गया है। इसमें जब 100% हीमोग्लोबिन सेचुरेट होता है ऑक्सीजन से, तब इसमें देखिए आपका जो O2 कंटेंट है वो होता है 20 ml। यहाँ आप देख सकते हैं फिगर में इस तरह से। तो इसका जो आंसर होगा कि जब 100% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सेचुरेट होता है तब वो 20 ml ऑक्सीजन ढो रहा होता है या वो 20 ml ऑक्सीजन ले जा रहा होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। Which of these is incorrect regarding to A and B in the given graph। जो ग्राफ दे रखा है उसमें 2 पॉइंट A और B दिखाए गए हैं। ये देखिए इसमें एक पॉइंट A ये दिखाया गया है और B ये दिखाया गया है। तो इन्हीं को लेके उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं और आपसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। A ऑप्शन है A is deoxygenated blood leaving the tissues, B is reduced blood returning from tissues, C ऑप्शन है A is oxygenated blood leaving the lungs, और D ऑप्शन है B is deoxygenated blood in the systemic veins। इसमें जो A ऑप्शन दे रखा है A is deoxygenated blood leaving the tissues, A के बारे में देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि A deoxygenated blood है जो टिश्यू से रिटर्न होकर आता है। ये बिल्कुल गलत बात है। A का आप देख रहे हैं जो PO2 होता है, जहाँ पर A सिचुएट है 100 mm/Hg होता है। यानी कि जो A है उसका जब वो A पॉइंट पर ये ग्राफ पहुँचता है सिग्मोइड कर्व या S लेवल कर्व, तो उसका पार्शियल प्रेशर 100 होता है। 100 पार्शियल प्रेशर कब होता है? जब वो जो कैपिलरीज होती है वो एल्वियोलाई के पास रहती है या एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन लेती है, वहाँ पर एल्वियोलाई में जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 104 यानी कि लगभग 100 mm/Hg के लगभग होता है। तो जो A पॉइंट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का तो नहीं हो सकता। तो आपका जो ऑप्शन है वो A होगा, A इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लीविंग द टिश्यूज। ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो आपका जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो A होगा। अब बाकी देख लेते हैं B, C और D क्यों नहीं होंगे। B इज रिड्यूस्ड ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम टिश्यूज। जो B ऑप्शन दे रखा था उसमें दिया हुआ है B इज रिड्यूस्ड ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम टिश्यूज। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि B का जो पार्शियल प्रेशर है 20 और 60 के बीच में है। 20 और 60 के बीच में जब इसका एवरेज लेंगे तो आएगा 40, यानी 40 इसका एवरेज आएगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए 40 mm/Hg होता है। यानी कि जो B ऑप्शन है वो करेक्ट है। C ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। A इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीविंग द लंग्स। A ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लंग्स से छोड़ा जाता है या लंग्स से निकल कर आता है। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि लंग्स में यानी एल्वियोलाई में जो
mm ऑफ Hg होता है ऑक्सीजन का, वो 104 होता है। के बाद इसमें डी ऑप्शन दे रखा है, B इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द सिस्टमिक वीन्स। B डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सिस्टमिक वीन्स का। अब आप देख सकते हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो 40 होता है, और टिश्यूज में भी mm ऑफ Hg ऑफ ऑक्सीजन है वो 40 होता है। तो ये भी एकदम सही है कि B डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी ग्राफ पे बेस्ड है। देखिए इसमें विच ऑफ दीज इज करेक्ट रिगार्डिंग D, E एंड F एरियाज इन द ग्राफ। जो D का एरिया है वो इतना है, E का एरिया इतना है, फिर F का एरिया इतना है। आपको ये पॉइंट रीड करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें D के विषय में दे रहे हैं, D शोज वीनस ब्लड इन एक्सरसाइज। जो D है वो वीनस ब्लड को शो करता है, यानी वेन्स में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 0 से 20 के बीच में होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। वैसे नॉर्मल जो वीनस ब्लड है उसका mm ऑफ Hg होता है 40 mm ऑफ Hg, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो टिश्यूज़ है या जो वेन्स में ब्लड बहता है उसमें 40 होता है। PO2 कितना होता है 40 mm ऑफ Hg। लेकिन एक्सरसाइज के दौरान ये PO2 और कम हो जाता है और वो लगभग 20 के लगभग पहुंच सकता है। तो ये सही है। बी ऑप्शन दे रखा है, ई सोर्स नॉर्मल वीनस ब्लड। जो ई पॉइंट है यहाँ पर, जो ये ई शो कर रहा है वो नॉर्मल वीनस ब्लड को शो कर रहा है, यानी ये पूरा एरिया। ये एकदम सही बात है। जो वीन्स होता है और जो टिश्यूज़ होता है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है कितना 40 होता है। तो ये भी सही है। इसमें देखिए F सोर्स नॉर्मल आर्टीरियल ब्लड। जो F शो कर रहा है जिसका एरिया इतना कवर होता है यहाँ से यहाँ पूरा, जो आर्टरी में ब्लड बहता है उसका पार्शियल प्रेशर ये कह रहे हैं 100 के लगभग होता है। ये बात भी सही है। उसका पार्शियल प्रेशर कम होते होते 95 तक पहुँच जाता है। तो ये भी सही ऑप्शन है, यानी इस पूरी एरिया की बात हो रही है। तो आपके ये तीनों ऑप्शन सही हैं। डी में दे रखा है ऑल ऑफ दी, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इसी सीरीज में अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी ग्राफ पे बेस्ड है। हाउ मच ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड टू द टिश्यूज बाय ब्लड ऑन पासिंग फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि जब ब्लड लंग्स से टिश्यूज तक फ्लो होता है तो कितने ml ऑक्सीजन रिलीज्ड होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड में। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 15 ml O2 पर 100 ml ऑफ ब्लड, 70 ml O2 पर 100 ml ऑफ ब्लड, या 5 ml ऑफ O2 पर 100 ml ऑफ ब्लड, और डी ऑप्शन है 20 ml ऑफ O2 पर 100 ml ऑफ ब्लड। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 5 ml ऑफ O2 पर 100 ml ऑफ ब्लड। जब लंग्स से टिश्यूज तक 100 ml ऑफ ब्लड फ्लो करता है तो केवल 5 ml ऑफ ऑक्सीजन का ही आदान प्रदान होता है, यानी एक्सचेंजेस होता है। कैसे, आगे हम स्लाइड में बताते हैं आपको। इन द लंग्स द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ आर्टीरियल ब्लड इज अबाउट 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। जब 100% सेचुरेशन होता है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ, तब O2 कंटेंट कितना होता है 20 ml। उसके बाद जब यही चीज़ टिश्यूज़ तक ब्लड पहुंचता है तो टिश्यूज़ में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो हो जाता है 40 mm ऑफ Hg, और 40 mm ऑफ Hg के अकॉर्डिंग जो आपका ऑक्सीजन कंटेंट होता है वो होता है 15 ml। तो गिरावट कितने की हुई, केवल 5 ml की गिरावट हुई, यानी कि लंग्स में जो ऑक्सीजन कंटेंट था वो 20 ml था जब 100% हीमोग्लोबिन सेचुरेट हो रही थी उस समय, और जब ब्लड टिश्यूज तक पहुंचा तो उस समय ऑक्सीजन कंटेंट हमारा हो गया 15 ml ऑफ O2। यानी गिरावट कितने की आई, कहां से कहां तक, लंग्स से जब ब्लड टिश्यूज तक पहुंचा तो केवल 5 ml की गिरावट आई 20 से 15 ml तक। तो इसमें वही चीज़ बताया गया है, लंग्स में 20 ml ऑक्सीजन थी आर्टीरियल ब्लड में, जब 100% हीमोग्लोबिन सेचुरेट था ऑक्सीजन से, टिश्यूज तक पहुंचते पहुंचते वो केवल 15 ml बचा। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 100 ml ऑफ ब्लड जब फ्लो करता है तो केवल 5 ml ऑफ ऑक्सीजन ही एक्सचेंज होती है। इसमें वही
दे रखा है 5 ml ऑफ O2 पर 100 ml ऑफ ब्लड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग स्ट्रीनस एक्सरसाइज द मसल इंटरस्टाइशियल फ्लूइड PO2 फॉल्स टू 20 mm ऑफ Hg। जब कोई स्ट्रीनस एक्सरसाइज करता है यानी बहुत भारी एक्सरसाइज करता है तो PO2 आपका हो जाता है 20 mm ऑफ Hg। द ऑक्सीजन डिलीवर्ड बाय ब्लड दैट पासेस थ्रू द एक्सरसाइजिंग मसल टिश्यूज विल बी। अब जब इतना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है 20 mm ऑफ Hg, तो ये पूछ रहे हैं कि अब ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी गुना हो जाएगी। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 टाइम्स एज मच एज नॉर्मल, डबल टू द नॉर्मल, या 3 टाइम्स एज मच एज नॉर्मल, या चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसका सी ऑप्शन सही होगा। कैसे सी ऑप्शन सही होगा, आइए फिगर से देख लेते हैं। जब नॉर्मल कंडीशन होती है, पर्सन जो है एक्सरसाइज नहीं करता है, उस समय टिश्यूज़ में जो PO2 होता है वो होता है 40 mm ऑफ Hg। 40 mm ऑफ Hg के करेस्पॉन्डिंग जो O2 कंटेंट है वो है 15 ml। और जब स्ट्रीनस एक्सरसाइज होता है यानी बहुत हैवी एक्सरसाइज पर्सन करता है, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 20 mm ऑफ Hg हो जाता है। 20 mm ऑफ Hg के अकॉर्डिंग जो O2 कंटेंट बचा हमारा वो 5 ml हो गया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में 15 ml था और स्ट्रीनस एक्सरसाइज में 5 ml हो गया। तो कितने टाइम्स मोर ऑक्सीजन सप्लाई होगी ये आपको बताना है। तो सिंपल है, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, यानी 5 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 15। तो आंसर क्या हुआ, आंसर ये हुआ कि 3 टाइम्स जो है ऑक्सीजन सप्लाई टिश्यूज़ को ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।